ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अभी तक हमने देख लिया कि यम और नचिकेतस का संवाद हो रहा है। संवाद क्या, बल्कि यमराज ही नचिकेतस से बोल रहे हैं और ये बता दिया कि हे नचिकेतस, तुम्हारे समान जिज्ञासु प्रश्नकर्ता न कभी हुआ है न कभी होगा। और अब आगे क्या बोलते हैं तो देखिए, अभी 10वां मंत्र है। यमराज कहते हैं कि ये जो कर्म के फल हैं, ये मजे की बात है। कर्म अनित्य है, उनका फल जो है, फल भी कुछ हद तक अनित्य ही होता है, फिर भी उसके भी अपवाद है। देखिए क्या कहते हैं। यमराज कहते हैं, जानामि अहं शेवधि इति अनित्यं नहि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतः शितोऽग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। चौथी अंतिम पंक्ति हम पहले देख लें कि अनित्यैः द्रव्यैः नित्यं प्राप्तवान् अस्मि। यमराज स्वयं का अनुभव कथन कर रहे हैं। यमराज कह रहे हैं कि मैंने जो ये यमपुरी का साम्राज्य पा लिया, यहाँ का मैं ही एकमात्र अधिष्ठाता हूँ, अधीश्वर हूँ। ठीक, ये कैसे पाया मैंने? तो मैंने भी यही यज्ञादि कृत्य किए थे, और जबकि ये सारे कृत्य कैसे हैं? अनित्य हैं। देखिए, कर्म हम जब करते हैं, चाहे कोई भी कर्म हो, यज्ञ हो, पूजा हो, भजन हो, कुछ भी, अगर वो समाप्त होता है न कभी न कभी हाँ, कुछ कर्म कम अवधि में समाप्त होंगे, किन्हीं कर्मों को अधिक अवधि लगेगा, ठीक है, लेकिन समाप्त होंगे, यानी नित्य नहीं है। किंतु अनित्य ही द्रव्य ही, मैंने अनित्य पदार्थों से, कौन से अनित्य पदार्थ? जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, जिन पदार्थों की, वो भी तो अनित्य है, शाश्वत है क्या? फिर भी इन अनित्य पदार्थों का हवन करने से, उनकी आहुति देने से नित्यम प्राप्तवान अस्मि, यानी मैं इस नित्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर चुका। अब आप पूछेंगे कि स्वर्ग को भी तो हम अनित्य कहते हैं ना। अगर भाई, गीता जी ने स्वयं कहा है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग तो मिल जाता है पुण्य कर्म किया तो, लेकिन जब उस पुण्य का क्षय होता है तो बाद में फिर से आना ही है। तो स्वर्ग भी कहाँ नित्य हुआ, वो भी कहाँ शाश्वत हुआ। लेकिन ये जो कायदा है ना, ये हमारे आपके लिए है। यमराज को जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, वो तो नित्य है। यमराज को वहां से कोई नहीं हटा सकता, और इसलिए उसके लिए स्वर्ग नित्य है। ये यमराज कहते हैं कि अनित्य द्रव्य ही नित्यम प्राप्तवान अस्मि। अब क्या बोल रहे हैं यमराज? शुरू से देखिए, जानामि अहं, मैं जानता हूँ कि शेवधि इति अनित्यम। अब शेवधि किसको कहते हैं? शेवधि यानी निधि यानी संपत्ति, यानी कुछ भी, यानी पुण्य की संपत्ति हो, सत्कर्म की संपत्ति हो, या धन रूपी संपत्ति हो,
कुछ भी संपत्ति हो, किसी को ये होता है स्वास्थ्य की संपत्ति हो, सत्ता की हो, ये कोई भी संपत्ति हो ना, ये सब अनित्य है। जाना में हम यमराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जितनी भी शेवधि है, जितनी भी निधि है, ये निधि कभी भी शाश्वत नहीं होती, वो अनित्य ही है। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर है कि नहीं अध्रुवैः प्राप्यते ध्रुवम्। जो ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, वो क्या है? वो एकमात्र ब्रह्म है, वही आत्मज्ञान है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, तो वो एक शाश्वत है, इसलिए उसको ध्रुव कहा गया है। तो जो ध्रुव है वो कभी भी अध्रुवैः न प्राप्यते, कि अनित्य पदार्थों की सहायता से, अनित्य पदार्थों से कभी भी ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? यमराज कहते हैं मैंने क्या किया? ततो मया नाचिकेतः चित्तः अग्निः, मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया। अब ये नाचिकेत अग्नि क्या है, ये तो पहले इसमें आ ही गया है, पहली वल्ली में सब बता ही दिया है कि जब यज्ञ कर्म के बारे में परीक्षा की थी नचिकेता ने, उसको सारा यज्ञ विधि की ये मालूमात दे दी थी, जानकारी दी थी, तभी ये बताया था कि हे नचिकेतस, अब ये जो यज्ञ की अग्नि है, पवित्र अग्नि, उसको नाचिकेत अग्नि से, इस नाम से जाना जाएगा। ये बोला है यहाँ यमराज कहते हैं मैंने स्वयं नाचिकेत अग्नि का चयन किया, यानी मैंने स्वयं यज्ञ के लिए, मैंने यज्ञ का पुरस्कार किया। करो यज्ञ कर्म करो। अब प्रश्न उठता है, यज्ञ कर्म तो भी नित्य है क्या? न कर्म नित्य है, न यज्ञ का फल भी नित्य है। यज्ञ करने से क्या होगा? पुण्य होगा। पुण्य से क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति भी अनित्य काल तक ही है। फिर ये क्यों करना? इन्होंने बोला है फिर भी मैंने इसका चयन इसलिए किया क्योंकि अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम, कि मैंने जब ये किया तो मन में नित्य ब्रह्म का ज्ञान रखते हुए कर्म किया। आखिर कर्म क्यों किए जाते हैं जबकि वो अनित्य है? सभी कहते हैं कि भाई अनित्य के पीछे मत लगो, जो नित्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। ये सब एक मुख से सारे महात्मा कहते हैं, फिर भी क्यों कहते हैं कि कर्मकांड करो? कर्मकांड में है क्या? ये है कि कर्मकांड से चित्त की शुद्धि होती है। यानी हम कर्म करते हैं, यानी क्या करते हैं? मन में उसी के विचार, बुद्धि में उसी का चिंतन, हाथों से उसी की विधि, यानी हमारा देह पूरी तरह से उसी में लगा रहता है। तो जो जिन कामों का सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे किसी काम का विचार भी मन में नहीं आता, इसलिए चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो तो उस शुद्ध चित्त में ज्ञान मिल सकता है, और इसलिए ये बोला गया है कि हाँ, कर्म जरूर अनित्य है, फिर भी उस अनित्य कर्म के द्वारा हम नित्य की ओर जा सकते हैं। नित्य का जो पंथ है, जो रास्ता हमें चुनना है, कम से कम उसकी सही दिशा में हम जा सकते हैं। ये अभी इसने बता दिया कि कर्म फल यद्यपि अनित्य है तो भी कर्म करने ही हैं। और अब अगले मंत्र में ये मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों की स्थिति होती है ना, कम से कम मैं अपना अनुभव बताती हूँ
जब पहली बार मैंने ये पढ़ा कठोपनिषद, तो मैं बार बार ना आगे जाती थी फिर पीछे आती थी। अरे नहीं, फिर से जरा देख लूं वो नचिकेतस की जो बातें हैं कि यम उसको इतने प्रलोभन दिखाता है, फिर भी ये बच्चा बिल्कुल टस से मस नहीं होता। ये मैं फिर पढ़ूं तो मुझे लगता है मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, यमराज पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। यमराज को भी यही लगता है कि मैं इस नचिकेता की कितनी स्तुति करूं कितनी ना करूं। वस्तुतः नचिकेता को स्तुति की अपेक्षा नहीं है, वो तो आया है मुझे ज्ञान दीजिए, उसको ये नहीं है कि मुझे मेरी तारीफ सुननी है। लेकिन यमराज से रहा ही नहीं जाता। तो अगला जो मंत्र है उसमें नचिकेतस के त्याग की प्रशंसा है। क्या बताते हैं? कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोः अनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महदोगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतः अत्यत्राक्षी। हे नचिकेतस, संबोधन है, अंतिम पंक्ति पहले लेते हैं। हे नचिकेतस, तुम अत्यसाक्षी ही, तुमने सब छोड़ दिया। यानी साधारण आदमी छोटा सा भी लाभ हो तो उसको छोड़ने का मन नहीं होता उसका। यहाँ इतना सारा भर भरा के दे रहे हैं, लेकिन ये बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए बस। तो ये जो है ये बोला है कि हे नचिकेता अत्यसाक्षी ही, तुमने ये सब छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? देखिए उसकी लिस्ट। पहले कामस्य आप्तिम, आप्ति यानी प्राप्ति, कामानाम आप्ति, जितनी भी कामनाएं मनुष्य करता है, यानी मनुष्य को क्या लगता है, मुझे संपत्ति मिले, मुझे स्वास्थ्य मिले, मुझे कोई अधिकार का पद मिले, ये जो भी मनुष्य चाहता है सब का सब दिया था उसको। तो कामस्य आप्तिम, जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं उनकी प्राप्ति दे रहा था यमराज। साधारण आदमी ने यमराज दे रहे हैं, फिर भी उसने उसको छोड़ दिया। क्या है, आप्ति शब्द में समाप्ति भी आती है। जो प्राप्त होता है ना वो कभी न कभी समाप्त भी होता ही है। ये छोटा सा बच्चा जानता था, और इसलिए कामस्य आप्तिम अत्यसाक्षी ही, वो तुमने कामनाओं का सब मोह छोड़ दिया। जगतः प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा का मतलब ये है स्थैर्य, स्थिरता। पूरे जगत की प्रतिष्ठा मैंने तुमको देना चाहा था कि तुम चाहे जितनी भूमि मांग लो और उतनी भूमि का स्वामित्व मांग लो। कितनी बड़ी बात थी। तो ये जगत प्रतिष्ठा ये भी तुमने छोड़ दिया। फिर क्रतोः अनन्त्यम, क्रतु कहा जाता है, यानी देखिए यज्ञ के लिए संस्कृत में बहुत से शब्द हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अर्थ की छटाएं भिन्न हैं, बाकी सब हैं तो मूलतया यज्ञ ही। उसको चाहे यज्ञ कहिए, याग कहिए, क्रतु कहिए, सत्र कहिए, अध्वर कहिए, मख कहिए, शब्द तो बहुत है। हमारे संस्कृत में शब्दों की दरिद्रता नहीं है, बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। खैर, हमें उसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या देखें, यहाँ यमराज कह रहे हैं कि क्रतोः अनन्त्यम, अनंत्यम यानी अनंतता। क्रतु जो है ना, यज्ञ है, यज्ञ तो कभी न कभी समाप्त होता है। कुछ यज्ञ एक दिन के होते हैं तो कुछ 33 दिन के होते हैं, कुछ तो साल साल भर चलते हैं, लेकिन साल भर चला तो भी एक दिन समाप्त होता ही है। यज्ञ का कर्म समाप्त होगा,
की महिमा समाप्त नहीं होती। इसलिए ये बोला है क्रतोः अनंत्यम, मैंने सारा क्रतु का ज्ञान तुमको दे दिया, वो भी तुमने झट से आत्मसात कर लिया। और इसीलिए मैंने बोल दिया कि अभी यज्ञ की अग्नि को तुम्हारा नाम दिया जाएगा। ये सब होते हुए भी ये अनंत को, ये सब तुमने इजीली छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ये मिल गया मुझे, लेकिन मैं इससे तृप्त नहीं हूँ, मुझे तीसरा वर चाहिए ही, ये बतलाया। फिर अभयस्य पारम, अब अभय क्या है याद कीजिए। जब वर मांगने की बात थी पहली वल्ली में, तब ये नचिकेतस ही बोलता है यमराज को कि भाई ये स्वर्ग जो है ना, ये बड़ा अच्छा है, यहाँ किसी चीज़ का भय ही नहीं है, न मौत का भय, न बीमारी का भय, न बुढ़ापे का भय। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति आज युवा भी है तो कल बूढ़ा हो जाएगा, कल उसकी आंखों से कम दिखने लगेगा, बूढ़ा हो जाएगा तो कान से कम सुनाई देगा। तो ये सब नहीं, न बुढ़ापे का भय न मौत का भय, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद कहाँ मौत है, मौत तो यही है धरती पर। तो ये बोलता है कि यहाँ पर कोई भय नहीं है, तो ये अभय है। और स्वर्ग में तुमको चाहे जितने दिन रहो, ये भी तो एक दिया था उसने, तो अभयस्य पारम। लेकिन इस अभय स्थिति की जो पार है, यानी मर्यादा है, सीमा है, इसकी भी एक सीमा होती है। जब तक स्वर्ग में हो तब तक, बाद में ये भी तुमने जान लिया और अभय को भी तुमने छोड़ दिया। ठीक। स्तोमम महदुगायम, यानी यहाँ महत का अर्थ हम ये ले सकते हैं, ये अणिमा महिमा आदि जो सिद्धियां हैं, सिद्धियां भी, हालांकि सिद्धियों का नाम नहीं लिया है यमराज ने, लेकिन अगर वो बोलता ना कि मुझे सिद्धियां चाहिए, अणिमा गरिमा आदि देता, लेकिन वो वहां नहीं फंसा ही नहीं वो कहीं। और उरुगायम, उरुगायम का अर्थ ये है, उरु वेद, वेदों ने गाया हुआ, तो वेदों ने भी जिसकी महिमा गाई है वो क्या, वही स्वर्गलोक, पुण्यलोक, ये सब। तो इसकी सबकी प्रतिष्ठान दृष्टवा, ये सब कुछ देख करके, अभयस्य पारम, अभय की भी मर्यादा है, स्वर्ग की भी है, ये सब दृष्टवा, दृष्टवा यानी आंखों से देख कर नहीं, समझ कर। देखना का अर्थ वो भी है। हम जब कभी कहते हैं ना किसी को कि देख लो या ऐसा ऐसा है, तो देख लो यानी कोई चीज नहीं दिखाते हम, देख लो यानी समझ लो। इवन इन इंग्लिश यू सी, इट इज लाइक दिस, तो यू सी माने यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सी देखना, ये जो है ये आकलन के लिए होता है। यहाँ क्या बतलाया है, ये सब दृष्टवा, इस सब का पूरा पूरा आकलन करके, हे नचिकेता अत्य साक्षी, तुमने इस सब का त्याग कर दिया, तुम महान हो। कैसे तुमने त्याग कर दिया? धृत्या, धृति के कारण, धृति यानी धीरज, धैर्य और मन की अविचलता। तुम्हारा मन एक क्षण के लिए भी चंचल नहीं हुआ कि इतना सब यमराज दे रहे हैं, चलो अच्छा है ये सब लेके मैं फिर से चला जाता हूँ पृथ्वी लोक। एक क्षण के लिए भी नहीं, मन चंचल हुआ ही नहीं। इसलिए बोला है धीर, तुम धीर हो, धीर गंभीर हो। और हे धीर गंभीर नचिकेतस, तुमने ये सब त्याग कर दिया। अब बात ये है, ये पहले भी तो बोल चुके हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि यमराज की भी स्थिति वही हुई है जो हमारी होती है कि ये नचिकेतस की कितनी स्तुति करे, कम ही लगती है। तो इसलिए बार बार वो ये बताते हैं। अब
अगला जो मंत्र है, अगले मंत्र में उन्होंने आत्मज्ञान नहीं बताया अभी तक, आत्मज्ञान का फल बताया। ये भी हमारी एक संस्कृति है कि पहले फल बताते हैं और बाद में हाँ ये फल है भाई, ये ध्येय है, यहाँ तक जाना है, जाना चाह रहे हो क्या तुमको। आज भी है ना, बच्चे को पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, प्राध्यापक बनना है। पहले सोच लो तब उस रास्ते में जाओ। तो पहले अपना ध्येय निश्चित करना होता है, और ये जो ध्येय निश्चित करना है यही तो फल। तो अभी अगले मंत्र में उसका फल बताया है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। ये है फल, यानी हर्ष शोको जहाति। जहाति यानी छोड़ देता है, त्याग करता है। काहे का त्याग करता है? हर्ष का भी और शोक का भी। अब आप पूछेंगे अगर भाई शोक छोड़ देना, दुख छोड़ देना ठीक है, हर्ष को क्यों छोड़ दे? हमें आनंद नहीं चाहिए क्या? हमें सुख नहीं चाहिए क्या? एक बात सोचिए जो नित्य सुखी है उसके लिए वो आप तक काम होता है, और कुछ सुख हमें सुख क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमने दुख देखा है। दुख देखने के कारण हम बोलते हैं नहीं भाई ये दुख सहा नहीं जाता, हमें सुख चाहिए। तो सुख और दुख जो है ना परस्पर सापेक्ष है। दुख है इसलिए सुख की कीमत है, और सुख है इसलिए दुख हमें हमेशा असह्य लगता है। यानी दुख नहीं हो तो सुख नहीं, सुख नहीं हो तो ये एक में जैसे ये एक में पर ही अन्योन्याश्रित है, परस्पर सापेक्ष है। जहाँ केवल आनंद ही आनंद है वहाँ हर्ष क्या होगा? और हर्ष की कोई सीमा ही नहीं है। हर्ष के अंतिम सीमा को जिसने छू लिया उसको क्या? तो यहाँ ये बोला है हर्ष शोको जहाति, यानी जो परम सुखी होता है वो किसी द्वंद्व में फंसता ही नहीं। उसको किसी चीज का दुख भी नहीं, किसी चीज का सुख भी नहीं। वो सदैव सदैव परम आनंद में ही रहता है। इसलिए देखिए सत चित आनंद, आनंद अंत में आया है। पहले तो सत है, सत माने अस्तित्व, फिर चित है, चित यानी चेतना, बुद्धि गम्यता, कॉग्निशन, और उसके बाद आता है आनंद। और आनंद के बाद तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सच्चिदानंद बोलने से शब्द पूर्ण ही हो जाता है। आनंद के बाद कुछ बचता ही नहीं। तो ये हर्ष शोक जो है ना ये चित्त के धर्म है, चेतना के धर्म है। चेतना में हमें कुछ सुखमय लगता है, कुछ दुखमय लगता है। ये चेतना की बात है। चेतना की अवस्था को पार कर जाओ तो आनंद ही आनंद है। और ये है आत्मज्ञान का फल। ये अंतिम पंक्ति हमने पहले ली, अब देखिए कैसा है वो आत्मज्ञान। दूरदर्शम, दूरदर्श यानी क्या? दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता यानी क्या? अब आप बोलेंगे इतना तो हम भी जानते हैं कि ज्ञान दिखाई नहीं देता। हमें डिग्री का जो कागज है ना वो दिखाई देता है, लेकिन उस आदमी में क्या ज्ञान है वो कहाँ दिखाई देता है? तो आप बोलेंगे ये काय को बतलाना था, ये तो हम भी जानते हैं। दिखने की बात नहीं। दिखना यानी ज्ञानेंद्रियों से उसका ग्रहण होना। तो ये जो आत्म का ज्ञान है
इसका ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। बाकी जो ज्ञान है वो हम कहीं गुरुमुख से सुनेंगे। गुरुमुख यानी मैं आत्मगुरु नहीं बोल रही, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, यानी हमारे टीचर्स। तो टीचर्स के मुंह से सुन के हम समझ सकते हैं। आजकल तो गूगल गुरु है, उससे भी हमको ज्ञान मिलता है। तो ये क्या हुआ, आंखों से देखा, कानों से सुना, ठीक। पढ़ने से आता है, सुनने से आता है। ये सारा ज्ञान जो है ना, जो इंद्रियों से मिलता है, ये सामान्य ज्ञान है। आत्मज्ञान जो है वो इस सब से परे है, जहाँ न तर्क चलता है न कुछ। अब हम जब कहते हैं कि भगवान असीम कृपामय है, तो क्या हमारे जीवन में दुख के क्षण नहीं आते? आते हैं, लेकिन इतना पूरा पूरा भरोसा है कि एक क्षण जो है निकल जाएंगे। भगवान पे भरोसा है। अब ये भरोसा नाम की जो चीज है, कैसे दिखाऊं? वो दिखती नहीं, वो इंद्रियों से नहीं समझ में आती, वो केवल अनुभूति की चीज है। यहाँ ये बतलाया है कि वो दुर्दर्श है, गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो गूढ़ है। गूढ़ है यानी गहरा है, दिखाई नहीं देता। और अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्ट यानी प्रवेश किया हुआ है काय में। ये सारी जो दुनिया हमें दिखती है, जो दिखता है वो हमारे समझ में भी आता है कि हाँ भाई ये चीज है, इसको हम पेन कहते हैं, दिखाई देता है, उसका ज्ञान हो गया। तो इसमें भी तो वही प्रविष्ट है, हर चीज में, अणु अणु में वो व्याप्त है, तो अनुप्रविष्ट है। प्रविष्ट यानी प्रवेश किया हुआ, अनु उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे हर चीज में प्रवेश किया हुआ। ऐसा जो है यह है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये बतलाता है कि ऐसा एक भी कण नहीं जहां पे वो ब्रह्म नहीं, ठीक। और कैसा है, गुहाहितम, गुहा में, गुफा में बंद है। ये पहले भी आ चुका है, इसलिए ज्यादा उसका ये नहीं बताती कि गुफा में जो भी है, आप जानते हैं पर्वतों की गुफाओं के भीतर तो अंधकार ही होता है। अंदर कोई चीज रखी हो तो दिखती नहीं है, लेकिन वो अत्यंत सुरक्षित है वहाँ, ठीक। तो ये आत्मज्ञान जो है ये कौन सी गुफा में स्थित है? बुद्धि, बुद्धि में स्थित है। भगवान ने हमें सबको बुद्धि दी है, ज्ञान भी उस बुद्धि में है। होता ये है कि हम उस चैनल को ऑन ही नहीं करते। हमारे पास टीवी है, उसमें बहुत से चैनल है, आस्था सरेखा भी चैनल है, तो कार्टून सरेखा भी है, और कुछ होंगे तो मालूम नहीं। परंतु जो कोई आस्था कभी देखेंगे ही नहीं, कार्टून देखेंगे तो क्या करेंगे? तो बुद्धि में है भाई, गुहाहितम ये बतलाया है, लेकिन वहां उसको ऑन तो करो, ये बतलाया है। गौहरेष्ठम, वही गौहरेष्ठ का अर्थ वही है, अत्यंत गूढ़, अत्यंत छिपा हुआ। इष्ट शब्द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आया है, यानी गूढ़तम। और पुराणम, पुराणम यानी हिंदी में हम शब्द है, हम हिंदी में पुराना, पुराना यानी जो नया नहीं, उसको पुराना कहते हैं। आपको लगेगा पुराणम यानी वही, पुराण यानी पुराना। ये संस्कृत की एक जादू है। यदि उनको पुराना ही कहना होता तो पुरा बोल देते। पुरा का अर्थ वही है, जो संस्कृत जानते हैं उन्हें मालूम है कि पुरा एक अव्यय है जिसका अर्थ वही है पूर्व काल में, पुरातन बोलते ही हम, ठीक। उसके सामने न क्यों है? पुरा अपि नवम,
प्राचीन होते हुए भी नया है, यानी प्राचीन काल से चलता आया है पर आज भी बासा नहीं हुआ, नया का नया है, ताजा ही है, वो है पुराण। ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ऐसा है कि आत्मज्ञान कब पैदा हुआ बोलेंगे तो हम हंसेंगे लोग। अरे जब भगवान हैं अनादि अनंत, तो उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया हुआ आत्मज्ञान है वो भी अनादि अनंत है ना, तो उसका जन्म कब हुआ ये भी नहीं बता सकते, और ये कब खत्म होगा ये भी नहीं बता सकते। तो ये पुरा अपि नवम, इसलिए पुराणम। और ऐसे ही अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा। अब देवम मत्वा यानी यहाँ देव शब्द जो आया है, हम साधारण लोग देव यानी भगवान की मूर्ति को देव कहते हैं। देव पूजा की, देवालय गए यानी जहाँ पे भगवान की मूर्ति है वो जो है उसको हम देव का आलय बोलते हैं। तो हमारा देव शब्द का अर्थ उतना ही है, सीमित है, हमने अर्थ संकोच किया है। जो कोई लिंग्विस्टिक्स जानते हैं उन्हें ये शब्द मालूम होंगे कि अर्थ बड़ा है, हमने उसका संकुचित अर्थ लेके उतना ही बोल दिया कि देव माने भगवान, तो भगवान तो देव है ही, वो बात अलग। यहाँ देव इंद्रियों को भी बोला गया है, इसके पहले भी बाकी उपनिषदों में हमने देखा है इंद्रियों को भी देव क्यों बोला है, क्योंकि जो प्रकाशित करता है वो है देव, जो दीव धातु है, तो जो दीपित करता है वो देव। तो यहाँ देव किसको बोला है, इंद्रियों को भी नहीं, भगवान की मूर्ति को भी नहीं, आत्मा को, आत्म तत्व को। तो ये जो हमारे भीतर आत्म तत्व है ये ऐसा नहीं है ऐरा गैरा, अब यहाँ बतला रहे हैं वो, अभी तक ज्ञान की शुरुआत नहीं की है, फल बताते समय बोल दिया है कि ये जो आत्म तत्व है उसी को देवम मत्वा, उसी को दीपित करने वाला, सारा के पूरे पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला मत्वा, ऐसा समझकर। और ये कैसे समझेगा आदमी, साधारण आदमी ये समझ पाएगा क्या, नहीं, इसलिए बोला है अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग के अधिगम से, अधिगम यानी जानने से। तो क्या जानने से, अध्यात्म योग जानने के कारण ही देवम, उस आत्मज्ञान को, आत्मा को ठीक तरह से समझकर कि आत्मा ही सब कुछ दीपित करेगा, ये जानकर जो धीर है ना वो हर्ष शोक जहाती, उसका हर्ष भी मिट जाता है, उसका शोक तो मिट ही जाता है, और वो हर्ष और शोक के परे जाकर, सबके ऊपर जाकर एक ऐसी स्थिति में होता है कि जहाँ उसके आनंद को कोई भी संकट हिला नहीं सकता। गीता जी में यही बोला है कि वहां जाने के बाद तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, ये जो है दुख है, दुख दुनिया में नहीं है ऐसी बात नहीं, दुख है, लेकिन वो हमें क्यों होते हैं महसूस, इसलिए कि हम उनसे संयोग करते हैं, वो दुख के पास हम जाते हैं और फील करते हैं, ये संयोग का वियोग, दुख का हमारे पास आना, उस आने को ही मना कर देना, ये है दुख संयोग वियोग। और ये जो है ना ये योग है। और यहाँ ये बताया है, आखिर गीता यानी क्या, सारे इन उपनिषदों का ही तो सार है। तो ये बतलाया है कि ये जो जानता है वो फिर अध्यात्म योग अधिगमेन,
हर्ष शोकौ जहाति। गुणापि दुखेन न विचाल्यते, ये है गीता जी के शब्द। गुणापि दुखेन, कितना भी बड़ा दुख आ जाए उसके सामने वो नहीं डिगता, डगमगाता नहीं। वो बोलता है नहीं, जो इसके पीछे भी कुछ तो भी उसकी है और इसमें से रास्ता निकलेगा। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये भाव, ये अनुभूति, ये जो है ये उसको तभी मिलती है जब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा। और ये आत्मज्ञान का फल बताया है। अब आगे का जो आत्मज्ञान है वो अब कल देखेंगे। आज के लिए हम यही रुक जाते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।